राजीव की पत्नी को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। दोनों का विवाह हो चुका है। राजीव जी स्वयं को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति और बहुत अच्छा पति मानते थे। आज कोई जरूरी फाइल ढूंढते समय इतने वर्षों बाद उन्हें अपनी पत्नी के हाथों से लिखी डायरी मिली। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि उनकी पत्नी डायरी भी लिखती है। वह जरूरी फाइल ढूंढना तो भूल ही गए और पत्नी द्वारा लिखी डायरी को पढ़ने में खो गए। उनकी पत्नी सीता ने लिखा था, मुझे पता है कि आपको कभी न कभी ये डायरी जरूर मिलेगी, लेकिन सच मानो मैंने कभी भी आपके पढ़ने के लिए ये डायरी नहीं छोड़ी। मेरी तो डायरी लिखने की आदत थी, इसलिए मैं रोज लिखती रही, और मेरे मरने के बाद तो आपके ही हाथ लगने वाली है। आपने कभी भी मेरी परवाह नहीं की, तब आपको कैसे पता होता कि मैं डायरी भी लिखती हूँ। शादी के बाद अब आप अपने कामों में व्यस्त हो गए और मैं घर के कामों में। आपकी माताजी और बड़ी भाभी ने मुझे कभी भी घर की बहू नहीं समझा। शुरू से मुझे महसूस करवाया गया कि मैं नौकरानी हूँ। मेरे माता पिता गरीब हैं तो क्या हुआ, उन्होंने लेन देन में कोई कमी नहीं रखी। उनके संस्कारों की बदौलत ही मैं चुपचाप सब कुछ सहन करती रही और आपसे कभी शिकायत नहीं की। हर त्योहार पर मुझसे नौकरों की तरह काम करवाया जाता था। सासू माँ और जेठानी जी महारानियों की तरह बैठकर हुक्म चलाती थी या फिर घूमने फिरने निकल जाती थी। जेठ जी हर तरह से अपने पत्नी का साथ देते थे। मैंने कभी अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया। हर वक्त सिर्फ काम काम और काम। धीरे धीरे मेरा शरीर बेकार होता गया और खूबसूरती खत्म हो गई। आपने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ हर समय ताने मारते थे कि उम्र में बुढ़ी लगने लगी है या फिर कहते कि मोटी हो गई है। कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि सारा दिन काम के चक्कर में मैं अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाती। जब जेठ जी जेठानी को पिक्चर दिखाने ले जाते या फिर कभी साड़ी या गजरा लेकर आते, तो मेरा भी दिल बहुत करता था कि आप भी मेरे लिए कुछ खरीद कर लाओ। लेकिन फिर सोचती थी, अगर मैं कोई भी चीज़ आपसे कह कर लूँ तो उसका क्या फ़ायदा। आप अपने मन से अपने दिल से खरीद कर लाओ तभी तो खुशी की बात है। मांग कर लिया तो क्या लिया। गरीब घर की बेटी समझकर आपकी माताजी और जेठानी जी मुझसे सारे काम करवाती रहती। मुझे आराम करने का भी हक नहीं था। बच्चों के बारे में भी मुझे कोई फैसला लेने नहीं दिया जाता। जब भी मैं कुछ बोलने की कोशिश करती थी या आवाज़ उठाने की कोशिश करती, तो आप मुझे डांट कर या फिर जोर जोर से चिल्लाकर चुप करवा देते थे। मुझे बच्चों को सिर्फ खाना देने का अधिकार था। धीरे धीरे मेरा अपने जीवन से मन हटने लगा और मुझे बीमारियां घिरने लगी। कोई इंसान अगर मन से खुश हो तो दवाइयां उसे ठीक कर देती हैं, लेकिन अगर वह उदास हो और ठीक होना ही ना चाहे तो उसे कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। इसलिए मैं हर समय बीमार रहने लगी, क्योंकि मैं कभी ठीक होना नहीं चाहती थी। मैं यही सोचती थी कि जब नई नई शादी हुई थी तब आप मुझ पर ध्यान नहीं देते थे, तो अब पूरा जीवन बीत जाने पर शिकायत करने का क्या फ़ायदा। कभी कभी तो दिल करता था कि आपके ऊपर खूब चिल्लाऊं, आपको खूब खरी खोटी सुनाऊं, लेकिन मेरे संस्कारों ने मुझे रोके रखा। एक डायरी ही थी जो मेरी सहेली थी, क्योंकि मेरे पास घर के कामों के कारण इतना टाइम नहीं था कि घर से बाहर कोई सहेली बना सकूं। मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। ऐसी हालत में मेरी डायरी ही मेरी सहेली थी, जो सब कुछ सुनने के बाद भी किसी से कुछ नहीं बताती थी। एक ना एक दिन तो मैं यह दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, उसके बाद आपको ये डायरी मिलेगी। इसलिए मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब आप मेरे ऊपर चिल्ला नहीं सकते, और चिल्ला कर करोगे भी क्या। आप कभी भी अच्छे पति नहीं बन सके। मैं जानती हूँ कि आप खुद को एक बहुत अच्छा पति मानते हो, इसलिए मैं आपकी गलतफहमी दूर कर रही हूँ। बेशक आप एक अच्छे भाई और एक अच्छे बेटे हो, लेकिन एक अच्छे पति बिल्कुल नहीं। सिर्फ शादी कर लेना ही काफ़ी नहीं होता। जिस लड़की को आप अपनी जिम्मेदारी पर अपने घर लेकर आए हो, उसका हर तरह से ध्यान रखना और उसका सम्मान हो, उसकी आत्म सम्मान का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। सच कहूँ तो फिल्मों में, आस पड़ोस में और मेरी सहेलियों की ज़िंदगी को देखकर मुझे जलन होने लगती थी। उन विवाहित जोड़ों को देखकर लगता ही नहीं था कि वह दोनों पति पत्नी हैं। ऐसा लगता था मानो दो दोस्त आपस में खुशी खुशी बैठकर बातें कर रहे हैं। मुझे तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। लोग अपने घर में अपने बेटों की शादी के बाद गृह लक्ष्मी को लेकर आते हैं और पति उन्हें रानी बनाकर रखता है, लेकिन मुझे पूरी जिंदगी ऐसा ही लगता रहा कि मैं घर की नौकरानी हूँ। अब मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगी। गुड बाय सदा के लिए। डायरी के कुछ पन्ने पढ़ने के बाद
कि राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे। अभी तो पूरी डायरी पढ़ना बाकी था। उन्हें लग रहा था कि सीता की एक एक बात सच है, पर अब पछताने से क्या फ़ायदा। थोड़ी देर बाद राजीव अपनी पत्नी की तस्वीर से क्षमा मांग रहे थे। तस्वीर में सीता ऐसे मुस्कुरा रही थी मानो कह रही हो, अब आंसू बहाने का क्या फ़ायदा। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।